हमारे तब मैं उंगली उठा रहे, कागज का तीन टुकड़ा उंगली पढ़ रहा आपकी हूं। तरफ है, मुख्यमंत्री तक लिखा हुआ पढ़ते हैं। व्यास जी प्रश्न करें। शोक संदेश भी। मेरा प्रश्न यही है माननीय सभापति महोदय कि जिला प्रबंधक अलका शुक्ला द्वारा जो मुख्यालय में लिखित आदेश के महेश्वर लाल सोनी की ऑनलाइन आईडी ट्रांसफर करने का गंभीर मामला सामने आया है। इस घोर प्रशासनिक अनियमितता की अब तक अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? और अमानक चावल की खरीदी में जो भंडारण शुल्क कारण नियम के करोड़ों रुपए की आर्थिक क्षति हुई है, वसूली दोषी अधिकारी को वेतन और संपत्ति से की गई है। यदि नहीं तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? वास्तव में यह 17 करोड़ के लगभग 40,040 क्विंटल चावल का मामला है महोदय, कोरबा जिले का। प्रश्न मेरा यह है माननीय मंत्री जी से। माननीय सभापति महोदय, लिखित प्रश्न होता है तो लिखित उत्तर देने की भी व्यवस्था होनी चाहिए। पढ़ दे, उसको दे दे लिखित। पढ़ दे महोदय, लिखित ही पढ़ दे। नहीं, आप तो प्रश्न करें, मंत्री जी जवाब दे उसका। तुम्हार महाज्ञानी जी, तुम्हार खोपड़ी में भरा थे, सब तुम थोड़ी भरा है ना। 5 साल गोबर भरा रही साबित ज्ञान भरा गए। माननीय सभापति महोदय, इसमें जितने अधिकारी कर्मचारियों के ऊपर हमने कार्यवाही किया है, अगर माननीय सदस्य जी चाहें पूछते तो मैं पूरा विस्तार पूर्वक बता देता हूं। जो कार्य बता दूं। बता दीजिए सारे सदन चलो, को। ठीक। फिर प्रश्न के लिए तैयार रहिए। फिर श्री महेंद्र साहू एजीएम MIS मुख्यालय, उसको कारण बताओ नोटिस पत्र जारी किया गया है। दूसरा है, एक मिनट जी माननीय मंत्री जी, एक मिनट, कहाँ का अधिकारी है भी बताते जाइए। मैं बता दूंगा पूरा डिटेल। नहीं तो फिर पहले बताइए ना, क्योंकि कोरबा में चावल, अध्यक्ष महोदय मैं उनको डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ, कोरबा में चावल लाया गया जसपुर से, बालोद से और बेमेतरा से। यहाँ से चावल कोरबा ट्रांसफ़र हुआ। कितनी कितनी आईडी का उपयोग हुआ होगा, कैसे कैसे करे होंगे, तो पहले ये तो देख लो आप कि कौन कौन से आईडी से कहाँ कहाँ से आए थे। जसपुर से क्यों आया भाई? मुख्यमंत्री का जिला है वहाँ, इनका जिला है जसपुर। बेमेतरा इनका जिला। एक तो मुख्यमंत्री का जिला, दूसरा मंत्री का जिला, तीसरा होने वाले मंत्री का जिला बालोद। तो इतनी जगह से चावल आपके गलत आईडी में आ रहा है, तो ये छोटा अपराध है, ये बड़ा अपराध है कि आप वहाँ से अमानक चावल को कोरबा में ला के खरीद रहे हैं। तो किसके किसके आईडी से खरीदे और कब आया आईडी, कितने बजे तक लेने का उसका अधिकार है? बता रहे सब शाम को लाए थे, वो तो लिखित उत्तर बताएंगे ना, मैं अलिखित प्रश्न पूछ रहा हूँ। माननीय सभापति महोदय, ये जो माननीय नेताजी के द्वारा ये कोरबा में जो चावल के संबंध में हुआ है माननीय सभापति महोदय, उसके मैं कहना चाहूँगा, इसमें हमने जो श्री प्रमोद जांगड़े DM नान को निलंबित कर दिए माननीय सभापति महोदय, और उसके साथ साथ और मैं बताना चाहता हूँ, और भी अधिकारी हमारे, उनके ऊपर भी हमने कार्रवाई किया है। और इसमें मनोहर लाल सोनवानी है, कनिष्ठ। अच्छा, कल कितने बजे किए वो जांगड़े को आप सस्पेंड? जी, कल जांगड़े को कल कितने बजे, रविवार के दिन, छुट्टी के दिन कितने बजे सस्पेंड हुआ है, बता दीजिए। माननीय सभापति महोदय, इनका सस्पेंड हो गया, माननीय निलंबित हो गया माननीय सभापति महोदय। उनके साथ साथ और अधिकारी हैं, उनको भी सब एक ही साथ निलंबित किया गया। कब हुआ भैया? माननीय नेताजी का बिल्कुल पॉइंटेड प्रश्न है। ये जांगड़े जी को कल छुट्टी था और उसी दिन छुट्टी दिन निलंबित किया क्या, ये पूछ रहे हैं? सूरज ढलने के बाद व्यास जी अभी पूछ रहे हैं प्रश्न, एक उनको पूछने दीजिए, मूल प्रश्न करते हैं। अरे तो उत्तर तो आए नेताजी प्रश्न। जांच की बात थी, करते हैं। मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, पर मेरे मदद के लिए धन्यवाद है सभी सम्मानीय नेताओं को। मेरा प्रश्न यह है कि भाई जांच कराए, अच्छी बात है, शिकायत हुई, शिकायत पर जांच कराए, पर जांच कराने अधिकारियों पर भी जांच की बात आई है कि वहां के कर्मचारी अधिकारी इस बात को बोल रहे हैं कि भाई जांच करने वाले आए थे, लग्जरी होटल से रुके, हमसे सेवा लिए, पोशाक के कपड़ा लिए, क्या उनके खिलाफ भी आप जांच कराएंगे महोदय? जी, माननीय सभापति महोदय, मैं पूरा जानकारी आपको
चाहूँगा माननीय अध्यक्ष महोदय। जैसे समाचार पत्र एवं शिकायत के माध्यम से अमानक चावल लेने की शिकायत प्राप्त हुई थी सभापति महोदय, उक्त शिकायत के जांच के लिए नागरिक आपूर्ति निगम के मुख्यालय द्वारा जांच दल का गठन कर जांच किया गया। सभापति महोदय, उक्त दल द्वारा चावल का सैंपल लेकर के FSSAI के गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला में जांच कराया गया। FSSAI द्वारा उक्त चावल को खाने योग्य बताया। FSSAI द्वारा कनकी की मात्रा नहीं जांची जाती, इस कारण से पुनः एक जांच दल बनाकर कनकी की मात्रा का परीक्षण कराया गया। उक्त नए जांच दल द्वारा 7 स्टैक चावल लगभग 8,153.48 क्विंटल को अमानक पाया गया। माननीय सभापति महोदय, उक्त जो चावल है अमानक पाया गया, उसके लिए हमने जो कार्रवाई की उसको बता रहा हूँ सभापति महोदय। उक्त चावल अमानक पाए जाने के कारण 2 कर्मचारियों एक अधिकारी को निलंबित किया गया माननीय सभापति महोदय, और 10 अन्य को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। माननीय सभापति महोदय, कार्यवाही हुई है, इस बात से इनकार नहीं है, पर कार्यवाही लीपापोती के हिसाब से हुई है। मेरा यह इस सदन पे मेरा कहना है, मैं यह चाहूँगा कि अलका शुक्ला, हेमा त्रिनाथ रेड्डी और हेमंत मत्स्यपाल व्यास जी महोदय, जो इस सदन के सदस्य नहीं है उनका नाम का उल्लेख न करे, पद नाम का उल्लेख करें। पद जी महोदय, और उसको विलोपित कर देंगे। DM बेमतरा, उपार्जन प्रभारी और AGM, इनको प्रभाव से लंबित करें, क्योंकि ये पूरे उस जांच में रोक लगा रहे हैं महोदय। यह प्रश्न मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि इसकी भी घोषणा आप एक मिनट व्यास जी, जिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हुई है उसके नाम को उल्लेख करने में कोई रोक नहीं है सभापति महोदय। ये अधिकार है हमको उस अधिकारी के खिलाफ। जो अधिकारी नहीं है उसका नाम नहीं ले सकते, लेकिन जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई है ऐसे दोषी अधिकारी जिसे शासन खुद मानती है कि ये दोषी है, इसी कारण से निलंबित किया गया है, तो ऐसे व्यक्ति के नाम का उल्लेख सदन में किया जा सकता है। जी माननीय मंत्री जी, जवाब चाहिए था इस विषय पे। जी बताइए। मैंने प्रश्न कहा है भाई, जो पदाधिकारी सभापति की तरफ से आदेश आया कि नाम न लेकर उनके पद बताइए, मैंने पद बताया है। ये पद वाले को भी कब निलंबित कर रहे हैं, क्योंकि अगर जांच होगा जब तक ये रहेंगे तब तक जांच समय पर सही तरीके से नहीं होगा, प्रभावित करेंगे महोदय। माननीय सभापति महोदय, हमारा आदरणीय सदस्य जी के द्वारा पूछा गया है, इसमें निश्चित रूप से हम कार्रवाई किए हैं सभापति महोदय। जितने उसमें दोषी अधिकारी कर्मचारी पाए गए उसके ऊपर कार्रवाई किए हैं, और अब कुछ लोगों को नोटिस दिए हैं, उसमें भी जांच हो जाएगा, तो उसके ऊपर भी हम कार्रवाई करेंगे। ठीक। माननीय सभापति महोदय, मेरा एक ही विषय है इस पे, क्योंकि इसकी क्या व्यास जी अंतिम प्रश्न महोदय, मेरा अंतिम प्रश्न यह है कि जो राइस मिलर हैं, देखिए खरीदी हुई है, निश्चित रूप से इसमें राइस मिलर्स की भी संलिप्तता थी, और वो राइस मिलर किनके राइस मिल से कितने कितने अमानक चावल किस किस जिले से लिए गए हैं, और इसकी नाम बताएं महोदय। एक बात है, विषय गंभीर है, छत्तीसगढ़ के उन गरीबों के भरण पोषण के लिए चावल की बात है। अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे महोदय, तो मुझे मजबूरी में या तो FIR कराइए, FIR करा के जांच कराइए, आप अपने एजेंसी से जांच कराइए विभागीय जांच के अतिरिक्त, और नहीं तो मैं इस संगठित अपराध के खिलाफ PIL हाई कोर्ट जाने के लिए मैं मजबूर होऊंगा। इस बात के लिए मैं अपनी विचार व्यक्त किया है, बाकी मेरे ऊपर छोड़िए, आप क्या करेंगे मैं आपकी अपेक्षा करता हूं कि आप न्याय दिलाएंगे। माननीय सदस्य के द्वारा माननीय सभापति महोदय जो पूछी गई है, ये राइस मिल है 12 कोरबा का है और 14 कटघोरा का है माननीय सभापति महोदय। इन जितने भी राइस मिल है उनके उक्त प्रक्रिया के संबंध थोड़ा सा बताएं। उक्त प्रक्रिया में जिस भी मिलर का चावल अमानक पाया जाता है उसे नोटिस जारी, तो माननीय सदस्य जी उनको हम जितने भी राइस मिलर है उनको हम लोग नोटिस जारी किए हैं, और नोटिस जारी करके जो वहाँ पे चावल जमा किए हैं उस चावल जो अमानक है
वो चावल को वापस ले जाएं और हमको दूसरा चावल, मानक चावल हमको उस वहां ला करके जमा करें। इसके लिए हम नोटिस जारी किए हैं। हो गया, और बाकी पूछ रहे हैं। मंत्री जी, आप प्रक्रिया बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कोरबा या कटघोरा का ये मिलर है, तो यहाँ जो दूसरे ज़िले के आपको आईडी और ओटीपी, इसको कैसे बुलाते हैं, कैसे आता है, इसका भी कोई प्रक्रिया बना है अभी तक? कि भला जसपुर और आपके ज़िले बेमेतरा से आईडी कैसे पहुँच गया, ओटीपी कैसे पहुँच गया, हेलीकॉप्टर लगाए थे आप कि बस की व्यवस्था थी कि कोई स्पेशल आपकी व्यवस्था थी? बताइए ना, हम लोग समझना चाहते हैं। जी, अवसर पूछने का है भैया, समझने के नहीं है। समझने के लिए अलग पीरियड लो आप। तुम दूध के धुले सरकार ने बतावा ना कहाँ उठा के रितेला। माननीय सभापति महोदय, एक गुणवत्ता निरीक्षक द्वारा एक दिन में केवल 15 लाख की जांच की जा सकती है सभापति महोदय। इस हेतु चावल की आवक एवं उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए एक जिले से दूसरे जिले के गुणवत्ता निरीक्षक को व्यवस्था के तहत कार्य लिया जाता है सभापति महोदय। राज्य में गुणवत्ता निरीक्षक की कमी होने के कारण यह व्यवस्था की जाती है सभापति महोदय। माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया कि ये सब स्टैंडर्ड के चावल जमा किए गए। दूसरा ये भी उन्होंने स्वीकार किया कि 3,08,153 क्विंटल चावल अमानक जमा हुए। कीमत आपने बताया 3,34,00,000। ये भी बताया कि इसमें ओटीपी में, आईडी में अलग अलग ज़िलों से उपयोग किया गया, उसके खिलाफ आप कार्रवाई किए। तो इसमें तो सबसे पहली बात एक अमानक है अपने, अब उसको सुधारने के लिए उसे बोले सही चावल जमा कर दो। पहली बात तो आपके पकड़ में आ गया, संज्ञान में आ गया, और उसको आप सुधारने के लिए बोल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि संलिप्तता ऊपर स्तर तक क्या है। अब दूसरी बात ये है कि राइस मिलर भी इसमें संलिप्त है, अधिकारी भी संलिप्त है, बचाने की पूरी कार्रवाई हो रही है, अमानक है। और माननीय सदस्य ने लिखित आपसे पूछा है कि भाई जब इतनी बड़ी घटनाएं हो गई और सदन में आ गया, तो क्या उन दोषी इस प्रकरण में एफआईआर दर्ज करेंगे क्या, पुलिस से जांच करवाएंगे क्या, और उन दोषी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे क्या? माननीय सभापति महोदय, मैं आदरणीय नेता जी को बताना चाहूँगा, इसमें हम जो कार्रवाई किए हैं, इनको निलंबित किए हैं, बाकी के लिए नोटिस भी जारी हुआ है। उनके नोटिस में जो भी जवाब आता है उसके जांच करके परीक्षण कराएंगे। और इसमें माननीय सभापति महोदय, मैं तो कहना चाहूँगा, हमने राइस मिलर के चावल को BRL अमानक घोषित किया है एवं राइस मिलर को ब्लैक लिस्ट करने के बाद भी कह रहा हूँ माननीय सभापति महोदय, तो माननीय सभापति महोदय, जो चावल है हम राइस मिलर को नोटिस दिए हैं, वो चावल अपना वापस करके हमें अमानक चावल वहाँ जमा कर दे। ये तो सीधा सीधा कहना चाहूँगा सभापति महोदय। अमानक चावल जमा करा रहे हैं। मानक 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 नहीं, मानक को तो वापस कर रहे हैं, खुद बोल रहे हैं मंत्री मानक वापस कर रहे हैं। मानक एक तरफ दोबारा मानक चावल जमा करवाने की बात बोल रहे हैं। ये आपराधिक कृत्य हुआ है, और इसमें बहुत सारे राइस मिलर से लेके विभागीय अधिकारी से लेके सब अलग अलग जिला, जिसके बारे में नेताजी ने बात कही, जसपुर से लेके बेमेतरा, बालोद, कटघोरा, सब जिला के लोग इसमें शामिल हैं। तो ये आपसे निवेदन है कि जब इतना बड़ा प्रकरण है, आपराधिक कृत्य हुआ है, तो इसे पुलिस को सौंपेंगे क्या? एक ही लाइन खाली किसान मारो के बाद उनके पुलिस। माननीय सभापति महोदय, मैं उसी बात को बताया हूँ, वो भी उसमें जांच चल रहा है। और ये तो दिसंबर का मामला है, दिसंबर का मामला है, दिसंबर से पहले का मामला है। कर्मचारी देखिए, ये स्पष्ट है कि 5 दिसंबर से पहले का मामला है।
5 दिसंबर के पहले एक मामला है, दिसंबर बीत गया, जनवरी बीत गया, फरवरी बीत गया, मार्च चौथा महीना लग गया। आप कब तक की जांच करते रहेंगे? कार्रवाई कब होगी? तो आप तो जांच करना नहीं, आपके अधिकारी लिपापोती करने में लगे हुए हैं। तो क्या इस पूरे प्रकरण को पुलिस को सौंपेंगे क्या? माननीय सभापति महोदय, मैं फिर दोहराना चाहूंगा, जो भी दोषी होगा उसके ऊपर हम अवश्य कार्रवाई करेंगे। श्री पुरंदर मिश्रा। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये तो विभाग के द्वारा आरोपियों को बचाने की कोशिश हो रही है, पूरी संलिप्तता विभाग को दिखाई दे रही है। माननीय सभापति महोदय, मंत्री जी अलग अलग जवाब दे रहे हैं। हम तो शासन से मांग कर करना बंद करो, जवाब नहीं आ रहा है। कार्रवाई करने की स्पष्ट कोई बात नहीं बोले जा रहे हैं। प्रयास किए जाते हैं सरकार के द्वारा। जीवन का सवाल, गरीब आदमी को पुलिस भेजा, बड़े आदमी के द्वारा तूने हाथ करते हैं। मैंने प्रश्न करने से यही है तुम के सरकार, गरीब कैसे पहुंचने वाला। प्रश्न किए, मंत्री जी जवाब नहीं दे रहे, इसका मतलब ये है कि मुख्यमंत्री जी प्रश्न किए, मंत्री जी बचा रहे हैं, करने से रोका निश्चित रूप से बचा रहे हैं। बचाने की अपराधियों को मंत्री जी बचा रहे हैं। FIR क्यों नहीं कराते वो? कौन आप मंत्री पर भी तो दबाव बना सकते हैं ना, कि सही करें। इसका कोई जानकारी को दे ही नहीं रहे आप सभापति मंत्री जी महोदय। पर भी दबाव बना सकते हैं कि सही जवाब दें। मंत्री जो जी भी के आ जवाब रहा से है, संतुष्ट नहीं होकर विपरीत हम आ इस रहा है, सदन को हम बहिर्गमन लोग करते इसका हैं। बहिर्गमन करते हैं। पुरंदर मिश्रा, पुरंदर मिश्रा। धन्यवाद सभापति महोदय। माननीय सभापति महोदय, आपने आपको मुझे बहिर्गमन अवसर करना ही दिया। है। मैं तो स्पष्ट बोला हूँ, जो भी दोषी होगा उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। उसके बाद इन लोगों को तो ये करना ही था। बारदाना क्रय के संबंध में पुरंदर मिश्रा जी जानना चाहता हूँ, जिसका प्रश्न क्रमांक 1382 है। मुझे प्रश्न किया था, उत्तर प्राप्त हुआ है। कुछ छोटे छोटे प्रश्न मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से करना चाहता हूं। किन किन जिलों में जूट अमानक पाए गए हुए कितनी संख्या में है? माननीय सभापति महोदय, हमारे आदरणीय सदस्य के द्वारा पूछा गया है कि 2025-26 में अमानक बारदाने के संबंध में पूछा गया है। माननीय सभापति महोदय, तो मैं बताना चाहूँगा कि बस्तर में क्लेम किए गए अमानक बारदाने की संख्या बस्तर में 17, कोंडागांव में 1, जांजगीर चांपा में 13, बालोद में 600, बेमेतरा में 6, दुर्ग में 35, कवर्धा में 2, राजनांदगांव में 1556, बलौदा बाजार में 7, गरियाबंद में 1641, महासमुंद में 217, रायपुर में 28, सूरजपुर में 96। इस तरह माननीय सभापति महोदय 4219 गठान अमानक पाए। जूट कमिश्नर कोलकाता द्वारा दिए गए जूट का निर्माण किन किन कंपनी द्वारा दिया गया? कंपनी का नाम और पता सहित प्रदान की गई जूट की संख्या बताएंगे। माननीय सभापति महोदय, ये सूची जो है आपूर्तिकर्ता फार्म नाम एवं प्रदाय की मात्रा ये निम्नानुसार है। पूरा ये सूची है माननीय सभापति महोदय, कहो तो मैं इसे उपलब्ध करा दूंगा माननीय सदस्य को। ये हाँ, ये सूची आगे बढ़े पुरंदर जी। सभापति महोदय, जांजगीर, चांपा, रायगढ़, सारंगढ़, भिलाईगढ़, शक्ति, कोरबा सहित अनेक जिलों को प्रदाय गई जूट का वजन 45 से 85 ग्राम कम था। उस जूट का क्या अनुपात की से भुगतान की गई? कृपया उसकी वापसी हुई या नहीं हुई, ये भी बताने कष्ट करें।
माननीय सभापति महोदय, नए जूट बारदाने के संबंध में मानक मापदंड के संबंध में बताना चाहूँगा। माननीय सभापति महोदय, खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में कुल 4,219 गठान नए जूट बारदाने अमानक प्राप्त हुए हैं, जिसका क्लेम जूट कमिश्नर कार्यालय को किया जा चुका है। माननीय सभापति महोदय, पुरंदर हो गया आपका? नहीं। अंतिम प्रश्न। मैं 4.3 लाख गठान खरीदी गई। मंत्री जी के उत्तर में भी उतना ही है, पर भी जवाब में भिन्नता आया है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वो भिन्नता क्यों है। जूट प्रदाय के समय जूट की गुणवत्ता संख्या परीक्षण हेतु सत्यापन समिति द्वारा सत्यापित किया गया था। यदि हाँ, तो जूट का अमानक होने पर जूट का पूर्णतः भुगतान कैसे किया गया, और उनके द्वारा सत्यापन नहीं किया गया तो उन पर कार्रवाई करेंगे क्या? माननीय सभापति महोदय, ये जूट जो बारदाना है, इसे कमिश्नर के माध्यम से खरीदा जाता है, जूट कमिश्नर से। तो मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा, ये जूट कमिश्नर खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग भारत सरकार द्वारा राज्यों में खाद्य पदार्थों के पैकेजिंग हेतु अग्रिम कार्य योजना प्राप्त की जाती है, जिसके परिप्रेक्ष्य में राज्यों को बारदाने की मात्रा आवंटित करते हुए सप्लाई प्लान जारी किया जाता है। सभापति महोदय, भारत सरकार एवं राज्य सरकार से अनुमति पश्चात जूट कमिश्नर द्वारा निर्धारित बारदानों की राशि जूट कमिश्नर को अंतरिम करते हुए आवंटित सीमा के अंतर्गत माहवार इंडेंट जारी किया जाता है। राज्यों से प्राप्त इंडेंट अनुसार जूट कमिश्नर कार्यालय द्वारा जूट मिलों को PCSO आपूर्ति आदेश जारी किया जाता है एवं उक्त PCSO अनुसार जूट मिलों द्वारा रेलवे कंटेनर के माध्यम से राज्य को बारदाना आपूर्ति की जाती है। सभापति महोदय, मैं पूछना चाहता हूं सभापति महोदय, सत्यापन समिति यदि गठित है और यदि जांच किया गया है और यदि उसमें कम पाया गया तो भुगतान क्या कम का भी कर दिया गया या ज्यादा का भी कर दिया गया, वापस आया, कब आएगा? क्या सत्यापन समिति पे कार्रवाई करेंगे? महाराज गोटो गोटो पूछू सा। माननीय सभापति महोदय, ये भुगतान अग्रिम होता है माननीय सभापति महोदय, और ये जांच वही होता है, दूसरा जहां बारदाना खुलता है वहां पे होता है। तो इसमें तो जो मैं सभापति महोदय, भुगतान सही हुआ है कि गलत हुआ है, ये बताइए ना। माननीय सदस्य जी पूछ रहे हैं, भुगतान सही हुआ है कि गलत हुआ है? भुगतान सही हुआ है, जो अमानक बारदाना है उसके लिए क्लेम किए हैं। ठीक, मैं सभापति महोदय अंतिम क्वेश्चन पूछ रहा हूं। अंतिम अच्छा, जी आप पूछ लीजिए। 2 क्वेश्चन पहले अंतिम हो गया है। महोदय, प्रक्रिया को आप देखेंगे तो जूट कमिश्नर के माध्यम से खरीदा जाता है। जूट कमिश्नर तो बनाता नहीं बारदाना, यहाँ कमेटी बनी, सत्यापन होता। 2 पहलू है इसमें। यदि बारदाना कम वजन का है और उसको उपयोग में लाया गया, मतलब किसान का ज्यादा धान लगा उसमें, बिंदु क्रमांक 1। दूसरा, क्लेम आपने किया, तो आप क्लेम कैसे किए हैं, किस बात की क्लेम किए हैं, किसको किए हैं, और क्लेम का निराकरण इससे पहले भी अमानक बोरा पाए गए हैं, तो कितने प्रकरण का क्लेम जो है कितनी अवधि में निराकरण होता है और किस प्रकार होता है? नगद पैसा वापस करते हैं, बारदाना दूसरा देते हैं, किसानों की क्षति हुई उसकी प्रतिपूर्ति करते हैं, करते क्या है? क्लेम का मतलब क्या है आपका? क्लेम किए तो निराकरण कितने दिन में होता है और इससे पहले क्लेम के निराकरण कैसे हुए? माननीय सभापति महोदय, अमानक बारदाना
का उपयोग नहीं किया जाता माननीय सभापति महोदय, उसका उपयोग ही नहीं करते। बोरा उपयोग पूछ छोटा नहीं है, रहा हूं। मैं क्लेम का निराकरण पूछ रहा हूं। क्लेम का निराकरण हम लोग कर दिए क्लेम, और जो बारदाना छोटा है या अमानक है उसे वापस करके जो राशि तो एडवांस दिए जाते हैं सब, उसी में कटौती किया जाता है। महोदय, बहुत उचित प्रश्न को फिर से क्लियर कर देता हूं। और मान लो आपने क्लेम किया, अमानक का उपयोग नहीं किया, बोले अमानक का भुगतान आपने कर दिया, एडवांस होता है बोल रहे हैं, तो अमानक का उपयोग नहीं किया तो ठीक, लेकिन उसके क्लेम का निराकरण किस स्वरूप में हुआ? उसका वापस लिए, आपको पैसा वापस दिए, या मिल को ब्लैक लिस्टेड किए, जूट मिल को? इससे पहले भी आपने जो क्लेम किया उसके निराकरण किस तरह हुए, ये जानना, क्योंकि हर साल का लफड़ा होता है ये। माननीय सभापति महोदय, ये जो अमानक बारदाना है उसको हम लोग क्लेम किए हैं, वो जो उसको माननीय सभापति महोदय वास्तविक से समायोजन किया जाता है। जो राशि हम तो पहले दे दिए होते हैं, उसी में जो अमानक बारदाना है उसी में कटौती हो जाता है सभापति महोदय, राशि जो है। आपने किए हैं कितनी राशि, अब तरीका अभी बताया, नियोजन हुआ है, वापस किस तरह नियोजन होता है? आप तो एडवांस दे चुके हैं, तो आपको वापस करते हैं, अगले साल आप क्या लेंगे, कितना लेंगे, तय थोड़ी है। कैसे नियोजन होता है? क्योंकि हर साल होता है ये विषय। कितने का नियोजन हुआ है आज तक? माननीय सभापति महोदय, प्रश्न जानकारी लेकर उपलब्ध करा देंगे। मैं उपलब्ध करा दूंगा। माननीय दिलीप लहरिया। माननीय सभापति। दिलीप लहरिया। माननीय सभापति महोदय, आज संसदीय कार्य विभाग की डिमांड मांग में चर्चा है, इस प्रक्रिया को जरूर पूछूंगा मैं। बाद में उपलब्ध करवा देंगे तो आज तक हम लोगों को नहीं मिला है, बाद में कैसे उपलब्ध होता है? आज तक किसी मंत्री किसी प्रक्रिया में, आज तक तो उसकी प्रक्रिया क्या है ये पूछूंगा आज मैं। पूछ लीजिएगा, अभी तो 4 प्रश्न पूछ लिए हैं, मुझे आधा प्रश्न पूछने दीजिए। माननीय मंत्री जी को याद होगा, पिछले साल मैं बोरा लेके आया था भाटापारा से, और आपको बताया था कि अमानक बोरा है, और आपने किसी भी प्रकार उसको स्वीकार नहीं किया। मैं चाहता हूं कि किन किन जूट मिलों से ये जो बोरे बने हैं, वो किन किन जूट मिलों का है जो अमानक पाए गए हैं? नाम भर बता दीजिए, कौन कौन जूट मिल है। माननीय सभापति महोदय, जूट बारदाना जो है हम जूट कमिश्नर से खरीदते हैं, वहाँ से जो बारदाना आता है वो किन किन मिलों माननीय नेताजी पूछ रहे हैं, उपलब्ध करा हाँ उसको उपलब्ध करा। दिलीप लहरिया। अब सभापति महोदय, अभी तक के सभापति महोदय, एक छोटा सा छूट गया सबका कंक्लूजन। मिश्रा जी एक मिनट फिर आप पूछ लीजिएगा। अभी तक के जितना आश्वासन मिला दिखवा लेंगे, उपलब्ध करा देंगे, इसकी सूची बनवा दीजिए सभापति महोदय, और उसके बारे में जानकारी मंगवा लें कितने उपलब्ध कराए हैं। दिलीप लहरिया जी। सभापति महोदय, महत्वपूर्ण प्रश्न है दिलीप लहरिया। माननीय सभापति महोदय जी, अब मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूँगा कि जिला बिलासपुर में KYC अपडेट न होने के कारण फरवरी 2026 में राशन कार्डधारी सदस्यों का खाद्य आवंटन रोक दिया गया है, हाँ या ना में उत्तर देंगे। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य का बिलासपुर जिला में 14/3/2026 की स्थिति में माननीय सभापति महोदय मैं जवाब में भी दिया हूं। वहां कुल राशन कार्ड है 5,72,013 है, सदस्य संख्या है 18,42,371। KYC पूर्ण माननीय सभापति महोदय 16,34,000 माननीय सभापति महोदय, और KYC से छूटे हैं वो माननीय सभापति महोदय 64,628,
ये जो 5 वर्ष से कम उम्र वाले हैं ये छूटे हैं सभापति महोदय। केवाईसी हेतु शेष 1,43,000 ये माननीय लगभग महोदय इसका नहीं हुआ है केवाईसी। और शेष राशन कार्ड जिनका केवाईसी नहीं हुआ है उनका संख्या है 15,758। इसमें माननीय सभापति महोदय एक भी ये जो कार्ड है 15,758 इसका केवाईसी हुआ ही नहीं। वो जितने सदस्य हैं उसमें एक भी सदस्य केवाईसी कराने उपस्थित नहीं हुआ है। इसलिए माननीय सदस्य को मैं बताना चाहूँगा इसमें केवाईसी नहीं हुआ है। जी माननीय सभापति महोदय जी, हमारे बिलासपुर जिले में कुल 1,44,336 राशन कार्डधारी सदस्यों का खाद्य आवंटन रोक दिया गया है और ये सदन को गुमराह किया जा रहा है माननीय सभापति महोदय जी। और गरीबों का जो खाद्य आवंटन रोका गया है, क्या इसे अतिशीघ्र पूर्ण किया जाएगा, आवंटन किया जाएगा? कब आप के केवाईसी को आप पूर्ण करेंगे? आप मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे। मैं माननीय सभापति महोदय स्पष्ट बताए हूँ, ये जितने कार्ड है जो संख्या बताए हूँ उसमें केवाईसी नहीं हुआ है माननीय सभापति महोदय। इसके लिए व्यवस्था है, वो अपने जल्दी से जल्दी अपना केवाईसी करा लें और अपना राशन प्राप्त कर लें। और केवाईसी नहीं हुआ है माननीय सभापति महोदय, केवाईसी के नाम पर गरीबों का राशन कब तक रोका जाएगा? क्या इसके लिए कोई विशेष प्रयास है या फिर कब तक पूर्ण कर लिया जाएगा? लगातार प्रदेश में मुसवा के नाम से धान के खा दिया करके मुसवा को बदनाम किया जा रहा है, राशन को छुछुआ खा दिया करके बदनाम हो रहा है, दूध को बिलाई पी दिया करके बदनाम हो रहा है। प्रश्न करें ना माननीय सभापति महोदय, मैं वही बोल रहा हूँ सर कि भाई ये केवाईसी कब तक पूरा किया जाएगा? गरीबों का ये राशन कब तक पूर्ण होगा, मिलेगा उनको? ये बता दिए देने की कृपा करेंगे। माननीय सभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि 15,758 राशन कार्ड, उसमें 1,44,336 सदस्य हैं माननीय सभापति महोदय, और जिनका केवाईसी नहीं हुआ है। यह जब भी राशन दुकान में उपस्थित होंगे उन्हें राशन देंगे। केवाईसी दुकान में ही होता है माननीय सभापति महोदय। आप उसको जितने भी सदस्य राशन कार्डधारी उनको राशन दुकान भेजवाइए, वहीं केवाईसी हो जाएगा, राशन भी मिल जाएगा। ये अब तक माननीय सभापति महोदय जी यही व्यवस्था नहीं हुआ है, इसी कारण तो ये प्रश्न है माननीय सभापति महोदय। माननीय सभापति महोदय कि जी मंत्री जी जो बोल रहे हैं कि 1,44,000 छोटा मोटा आंकड़ा नहीं, एक बिलासपुर जिला जहां से आप आते हैं, एक जिला पूरे देश भर, पूरे प्रदेश भर में लोग 30 लाख है, 30 लाख से ऊपर है। ये इतने नहीं मिल रहे हैं। हमें जो शिकायत मिल रही है वो ये है सभापति महोदय खत्म हो जाएगा कि जाते जरूर है वहां, वो अंगूठा मिलता ही नहीं, चाहे वो बच्चे हों चाहे बड़े बुजुर्ग हों या मेहनत कश लोग हैं जो मेहनत करते हैं, जो खंती कोड़ते हैं। अब उसका अंगूठा तो ऐसी निशान मिट जाता है, उनका कहाँ से मिलेगा? घिस जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए सर, क्या आपके पास ऐसी जानकारी है कि वहां गए और उसके बाद ही उसको केवाईसी नहीं हो रहा है? कितने बुजुर्ग और कितने बच्चे? यदि ये जानकारी है तो वो बताएं, और नहीं तो 30 लाख से अधिक एक जिले में आप खुद स्वीकार कर रहे हैं 1.5 लाख के आसपास, तो फिर इनकी व्यवस्था क्या? 1.5 लाख लोगों का राशन कितना होता है और कितने लोग वंचित हो गए हैं, इसकी क्या व्यवस्था कर रहे हैं और कितने महीने से? माननीय सभापति महोदय, मैं आदरणीय नेताजी को बताना चाहूँगा कि ये जो है जितने राशन कार्ड है ये लोग राशन लेने जाते ही नहीं। माननीय सभापति महोदय
देश में कितने राशन कार्ड काटे हैं आप? डाका डालने का काम देश में कितने राशन कार्ड काटे हैं? माननीय सभापति महोदय, राशन कार्ड काटा जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, कितने राशन कार्ड काटे हैं उसके आंकड़े दीजिए। मैं बताना चाहता हूँ, मंत्री जी क्या बोल रहे हैं, जरा साफ साफ केवाईसी की व्यवस्था हमेशा थी। राशन दुकान में पीओएस मशीन के माध्यम से राशन दुकान में ही ई-केवाईसी हो जाता है माननीय सभापति महोदय। लेकिन सवाल ये है, वो कार्ड लेकर के दुकान राशन दुकान जाएगा तब एक जिला में रहा है, यही तो लाखों से ऊपर आप खुद स्वीकार कर रहे हैं। उमेश आरोप लगाते हैं। उमेश पटेल जी पूछ लिए। माननीय, सर्वप्रथम तो ई-केवाईसी करने जाते हैं लोग वहां, चाहे अंगूठे के निशान नहीं होने के कारण, चाहे उनका आईडी नहीं होने के कारण वो ई-केवाईसी नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे प्रकरण है। पहला। दूसरा, सर्वर डाउन। दूसरा, माननीय मंत्री जी आप ये बता दीजिए कि अगर कोई व्यक्ति उपस्थित है, बार बार जा रहा है, उसका ई-केवाईसी नहीं होने के कारण, मान लीजिए 2 महीने का उसको राशन नहीं मिला और तीसरे महीने ई-केवाईसी होने से उसको 3 महीने का राशन देंगे क्या आप? बताइए मंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं, जैसे कि फेस ई-केवाईसी मोबाइल पर मेरा ई-केवाईसी ऐप गूगल प्ले स्टोर में डाउनलोड करके राज्य का चयन किया जाता है। इसके पश्चात हितग्राही का आधार नंबर और आधार में पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज किया जाता है। पंजीकृत मोबाइल नंबर में प्राप्त ओटीपी के माध्यम से सत्यापन करने के पश्चात मोबाइल के स्क्रीन पर फेस ई-केवाईसी बटन क्लिक करके फेस को स्कैन करने पर फेस ई-केवाईसी पूर्ण होने संबंधी मैसेज स्क्रीन पर प्राप्त होता है। तो माननीय सदस्य महोदय, माननीय सभापति महोदय, मैं वही कहना चाहूँगा, दुकान तो आना चाहिए। आप ये बताइए कि अगर माननीय सभापति महोदय, तो उसके बाद आप राशन उपलब्ध कराते हैं उनको जिस महीने का ई-केवाईसी नहीं हुआ। मान लीजिए जनवरी में नहीं मिला उसको, फरवरी में नहीं मिला, मार्च में ई-केवाईसी होने पे जनवरी फरवरी मार्च का देंगे। माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति जी, माननीय सभापति जी। अरे मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं ना। माननीय सभापति महोदय, मैं फिर उसी को रिपीट करना चाहूंगा। ये लोग जिसके पास राशन कार्ड है, वो लोग राशन दुकान तो आए, राशन दुकान आएंगे, राशन आने के बाद उसका जांच करवाएंगे क्या आप? लाखों उदाहरण बता देंगे। अरे वो बुजुर्ग राशन दुकान गए थे, उसका जांच करवाएंगे क्या? अरे वो बुजुर्ग महिला जो हो जाएगा, आप जांच करवाइए, ध्यान में आएगा वो गए थे कि नहीं। सदस्य है राशन कार्ड में जितने सदस्य, उसमें कोई भी सदस्य को आना चाहिए। एक भी सदस्य क्या राशन कार्ड एक सदस्य उपस्थित होता? बघेल जी, मैं ये जनक ध्रुव जी बैठे हैं, मैं उनके क्षेत्र गया था, लोग सड़क पे खड़े थे। क्यों? मैं बोला यहाँ पे क्यों खड़े हो? तो वो बोले कि हमारे गांव में या जो राशन दुकान है वहाँ नेट नहीं काम करता, हम लोग यहीं आके नेट में, हम लोग कौन सा गांव था वो? खरता है। अब वहाँ रोड के ऊपर में वो वहाँ नेट आया, वहाँ से वो कर रहे थे। तो और मतलब वो 5 मिनट में 1 जने खो रहा था। अब सोच लीजिए दिन में कितने खोगा। अब पूरे लोग सड़क में खड़े थे। तो ये जंगल के एरिया है, चाहे बस्तर हो, सरगुजा हो, बिदरा नवागढ़ हो, जसपुर हो, दूरस्थ अंचलों में ये नेट काम नहीं कर रहा है, आपका सर्वर काम नहीं कर रहा है। पूछिए ना। और वही तो मैं पूछ रहा हूँ, तो वो कोई उत्तर कहाँ आ रहा है? और वही प्रश्न पूछ रहे हैं उमेश जी। अभी 1.5 मिनट है, एक बार और पूछ लीजिए। हाँ, तो बताइए कि इसकी क्या व्यवस्था है? जहाँ नेट नहीं काम कर रहा है, जहाँ ई-केवाईसी काम नहीं कर रहा है, मिल नहीं रहा है, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उसके लिए आपकी क्या व्यवस्था है? लाखों लोगों का नाम है ऐसा। माननीय सभापति महोदय, माननीय नेताजी को बताना चाहूंगा, बैकलॉग देंगे। यदि ई-केवाईसी नहीं हुआ है और हो जाता है तो पिछले महीना का जो भी नहीं दिया गया है उसको दिया जाए। माननीय सभापति महोदय, गलत जवाब है। अन्याय हो रहा है। 3 महीना से चावल नहीं मिल पा रहा। माननीय सभापति महोदय, गरीबों का चावल खाना बंद करो, गरीबों का चावल खाना बंद करो। श्रीमती
शेषराज हरवंश, डॉक्टर संपत अग्रवाल। प्रश्नकाल समाप्त।